हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। जय उमिया माँ। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम जकृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरंज पार्थस्य सारथ्यकरंज देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम, और इसी में चर्चा हो रही थी श्रीमद् भगवद गीता जी में भक्ति। तो आइए, इस प्रकार प्रत्येक अध्याय में भक्ति का प्रसंग आया जो कल वर्णन किया गया। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक में तो भक्ति योग का प्रकरण भरा पड़ा है। इसलिए इन 6 अध्यायों को भक्ति प्रधान माना गया है। 6 अध्याय कहाँ से लेकर कहा? 7वें से 12वें अध्याय तक। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 6 अध्याय में 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसलिए इन 6 अध्यायों को भक्ति प्रधान माना गया है। यहाँ उदाहरण के लिए प्रत्येक अध्याय के एक एक श्लोक की संख्या दी गई है। इस प्रकार ज्ञान परक श्लोक भी बहुत से अध्यायों में मिलते हैं। अब देखिए, अब ज्ञान की चर्चा कहाँ कहाँ ज्ञान भगवान ने ज्ञान का महत्व दिया है। तो दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक भगवान बता रहे हैं। जैसे भक्ति का प्रधान है वैसे ज्ञान का भी प्रधान है। तो दूसरे अध्याय का 29वां, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all। अब भगवान तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कह रहे हैं। तो वहां भी भगवान ने कहा, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। One who is the knowledge of the absolute truth, Almighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in the devotion and work for fruitive result। तो भगवान ज्ञान की पराकाष्ठा को बहुत महत्व दिया। 4थे अध्याय का 24वां श्लोक, एक एक में भगवान ये बताने जा रहे हैं कि ज्ञान का भी इतना ही महत्व है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ये विद्यते। अब देखो कहा 24वें श्लोक में भगवान ने, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भी ज्ञान परक है। ए पर्सन हु इज फुली ऑब्जर्व्ड in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is the offered is of the same spiritual nature। अब भगवान 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं, कोई अध्याय भगवान ने छोड़ा नहीं। सब अध्याय में भगवान ने बताया कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। When the embodied living being controls his nature and mentally renounce all actions, his resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done, नैव कुर्वन् न कारयन्। अब देखिए,
ये 5वें अध्याय का 13वां, 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक। तो वहां भी भगवान ये ज्ञान की बात ये बता रहे हैं कि भाई सच में ये देह क्या है, शरीर क्या है, शरीर ही कौन है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same supreme Lord everywhere. तो ये 6ठे अध्याय का भगवान का भाव था। अब देखिए 7वें अध्याय का 8, अभी 6ठे का 29वां का है ना, अब 8वें का 13वां, 8वें अध्याय में 13वां श्लोक भगवान कह रहे हैं। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम्। After being situated in the yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the supreme personality of Godhead and quiets its body, he will certainly reach the spiritual planets। तो ये 8वें अध्याय का। अब बता रहे हैं 9वें अध्याय का 15वां श्लोक, 9वां अध्याय और 15वां श्लोक। ये रहा। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। Others who engage in sacrifice by the cultivations of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and is the universal form। ये 9वें अध्याय का कहा। अब 12वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 12वां और दूसरा 3रा श्लोक शुरुआत में ही। ये तक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perfect perceptions of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and unmovable, the impressible conceptions of the absolute truth, by controlling the various senses and the being equally disposed of the everyone, such person engaged in the welfare of all at last achieve me। ये 12वें अध्याय में भगवान ने कहा। अब 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में, अध्याय 13वां और 34वां श्लोक ये रहा। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। कहने का भाव है एवरीथिंग इज गॉड। ओ सन ऑफ द भारत, इज द सन अलोन illuminated all the universe, so does the living entity on within the body illuminate the entire body of consciousness। ये था भाव 13वें अध्याय का। अब 14वें अध्याय का 19वां श्लोक, 14वां अध्याय और 19वां श्लोक भगवान कह रहे हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यथा यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature। ये 14वें अध्याय का 19वां श्लोक था। अब 18 अध्याय का 49वां, 18 अध्याय और
49 माने 49 है ना। तो 49 अब देखिए उसमें भगवान क्या कह रहे हैं। अंतिम श्लोक, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यासेन अधिगच्छति। One who is self-controlled and unattached and who discard all material enjoyments can obtain by practice of renunciations the highest perfect stage of freedom from reactions। तो इस प्रकार 18वें के 49वां श्लोक भी हमने देख लिया। इनमें सभी दूसरे, 5वें, 13वें, 14वें और 18वें अध्यायों में ज्ञान परक श्लोक बहुत अधिक मिल जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में जिस प्रकार भक्ति और ज्ञान का रहस्य अच्छी तरह से खोला गया है, उसी प्रकार कर्मों का रहस्य भी ठीक से भली भांति खोला गया है। दूसरे अध्याय के 39वें से 53वें श्लोक, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ज्ञान, भक्ति और ज्ञान की हो गई। अब कर्मों की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही रखकर आपके सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम करके आइए, भगवान का थोड़ा भाव से, हृदय से, प्रेम से, स्नेह पूर्वक थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। कीर्तनाद कृष्ण प्रसीदति, भगवान कृष्ण कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। तो कीर्तन सर्वोपरि है, कीर्तन है तो सब कुछ है। इसलिए समय निकाले के भी कीर्तन करना चाहिए। नित्य निरंतर कीर्तन करो और भगवान के चरण में यही प्रार्थना करो कि प्रभु जब तक सांसें हैं हमारी, तब तक बस हम आपका भजन करते रहें, आपको याद करते रहें। ये एक भजन ऐसा है जिसमें भगवान को याद करना, जब कठिनाई होती है तो भगवान से प्रार्थना करने का कि प्रभु आप खड़े रहना, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। हाँ? आइए મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, संसार का नियम है। गोविंद 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 गोविंद। મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, અને સુખમાં હું વિસરું તને, દુઃખમાં હું યાદ કરું, दुखમાં હું યાદ કરું, અને સુખમાં હું વિસરું તને, દુઃખમાં હું યાદ કરું, મન મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, હરે માઉમિયા उमियामा भगवती उमियामा उमियामा भगवती उमियामा उमियामा उमियामा। मूड़ी होय जारे बे पैसानी, मूड़ी हो जारे बे पैसानी, बनी जाऊं त्यारे बहु अभिमानी, बनी जाऊं त्यारे बहु अभिमानी।
જ્યારે ખાવાના સાંસા પડે ત્યારે તને યાદ કરું, જ્યારે ખાવાના સાંસા પડે ત્યારે તને યાદ કરું, મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. હરે ઉમિયામાં ભગવતી ઉમિયા, ઉમિયામાં 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 ઉમિયામાં. સાથે હોય જ્યારે બે સંગાથી, સાથે હોય જ્યારે બે સંગાથી, ગજ ગજ ફૂલે ત્યારે મારી છાતી, ગજ ગજ ફૂલે ત્યારે મારી છાતી, જ્યારે એકલવા મરવું પડે ત્યારે તને યાદ કરું, જ્યારે એકલડા મરવું પડે ત્યારે તને યાદ કરું, મન મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, સુખમાં હું વિસરું તને ત્યારે દુઃખમાં હું યાદ કરું, મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, ત્યારે તને યાદ करूं. माँ जगदम्बा को, भगवती को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे. आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया भगवती को प्रणाम. जय गीता मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो.